दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में आज हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर स्टे लगा दिया है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि निचली अदालत ने अवकाश पीठ के दौरान जो फैसला दिया था उसमें उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने दोनों पक्षों को सही तरीके से नहीं सुना और जो ईडी के सबूत थे उनको नजरअंदाज भी किया गया था। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस तरह जमानत नहीं दी जाती, क्योंकि पीएमएलए 45 की जो शर्तें लागू होती है उसके साथ जो दोहरी शर्तें हैं उसको भी निचली अदालत ने कहीं ना कहीं अनदेखा किया था। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल को आज जमानत देने से हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से निचली अदालत की बात करें, राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इसके साथ ही ईडी ने जो था हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। इसके बाद कहा था कि उनके दस्तावेज हैं और जो सबूत हैं उनको अनदेखा किया गया और इसके तहत अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। इसके साथ ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया था। उन्होंने हाई कोर्ट को ये बोला था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी को जमानत मिलने के बाद इस पर स्टे लगाया गया हो और ये अनयूजुअल है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फैसला सुनाने की बात कही थी। जो हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, वो फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया गया है। इसकी जो अगली सुनवाई है वो कल सुप्रीम कोर्ट में होगी और इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल के लिए जब दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष रखे वकीलों की तरफ से, तो हाई कोर्ट की तरफ से यही कहा गया कि ईडी के जो सबूत हैं और दस्तावेज हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो निचली अदालत है उसने जो जमानत दी है वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने विवेक का इस्तेमाल किया है, सबूतों को ध्यान में नहीं दिया है। पीएमएलए जो एक्ट है उसकी जो शर्तें लागू होती हैं उनको भी ध्यान नहीं दिया है और इस तरह से उन्होंने जो जमानत दी है वो अभी नहीं दे सकते। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया है जब कोर्ट में पूरी हो जाएगी उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दे सकते हैं और इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल की जो जमानत थी उस पर हाई कोर्ट ने आज स्टे लगा दिया, यानी कि रोक लगा दी है। अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं और अरविंद केजरीवाल को अब आगे भी जेल में ही रहना पड़ेगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि जो उनको जमानत अंतरिम दी गई थी वो चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी। उसके बाद में अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक कोई भी जमानत नहीं मिल पाएगी। और जो ईडी की तरफ से याचिका दायर की गई थी उसको भी हाई कोर्ट ने आज स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत पर स्टे लगा दिया है। यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, क्या प्रतिक्रिया देगा, इसके बाद तय होगा। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे।